हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम लूसेंट से भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे। तो यहाँ से हम 21वें से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लूसेंट से लिया गया है, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिले जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा के भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहले पार्ट 20 क्वेश्चन मैंने कवर कराया था। अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। यहाँ के पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो 21वां क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित किस व्यक्तित्व ने भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना के विचार का सुझाव दिया था। तो भारतीय संविधान लाया जाए ऐसा करके विचार किसने दिया था, प्रस्तावना का विचार किसने दिया था। तो आपके महात्मा गांधी जी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, B.R. अम्बेडकर जी ने, या आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने इस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार इन्होंने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन को मंजूरी दी थी। तो 1946, 1947, 1948 या 1949। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो 22 जुलाई 1947 को जो है आपके भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को मंजूरी दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें जो अनुपात है 3:2 का अनुपात है। कई बार एग्जाम में अनुपात को भी पूछ लिया जाता है, तो लंबाई चौड़ाई अनुपात है। तो इसको याद रखिएगा। और 22 जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संसद में अपना बहुमत खो दिया था। 1975 में, 1976 में, या आपके 1977 या 1978 में। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977। इसका करेक्ट आंसर हो जाए तो 1977 जो चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो पहली बार संसद में अपना बहुमत खो दिया था। तो इसको डेट को याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, यहाँ में न्यायाधीशों की संख्या मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लगभग 95 यहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संख्या में अन्य न्यायाधीश यहाँ पे होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो कि न्यायाधीशों की सबसे ज़्यादा संख्या यही। और अभी वर्तमान में जो इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय वर्तमान में भी यहाँ पे चीफ जस्टिस को भी चेंज किया गया है। तो न्यायमूर्ति जो प्रिंतिकर दिवाकर हैं, याद रखिएगा, प्रिंतिकर PD लिख दिया हूँ। तो प्रिंतिकर दिवाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, करंट पे से क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रिंतिकर जो दिवाकर हैं अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ इनको दिलाई कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीना भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ के नए जो चीफ जस्टिस हैं आपके न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर हैं। तो इसको याद रखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस इनको बनाया गया है। राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो आनंदी पटेल जो यहाँ के राज्यपाल है। तो इनके द्वारा जो चीफ जस्टिस होते हैं, तो जो न्याय जो आपके राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा इनको नियुक्ति की जाती है। मतलब इनको यहाँ पे मतलब पद की शपथ इनको दिलवाई जाती है। तो इसको भी याद, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं तो अपना इस्तीफा या आपको किसको सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति, डिप्टी कमिश्नर, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, या आपके ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो जो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, या आपके इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर को। और क्या किसे, तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं, तो इनको लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा इनको सौंपते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा में अध्यक्ष के अनुपस्थिति में या आपके सदन के कार्यवाही के जिम्मेदार लोकसभा के उपाध्यक्ष पर होती है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का संविधान मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी, अंग्रेजी, ए और बी दोनों, या आपके उर्दू भाषा में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई और ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हिंदी और अंग्रेजी। तो भारतीय संविधान के मुख्य रूप से कौन से भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों को, मतलब दोनों यहाँ पे जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियाँ हैं, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। और भारत के जो मूल संविधान में जो अब जो आपके जो बिहारी नारायण जो रायजादा, इन्होंने सुंदर इनको मतलब अपनी शैली में लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस आधार पर अल्पसंख्यकों के अनुपात को मान्यता देता है? तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या आपके जनसंख्या के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म के आधार पर और आपका भाषाई के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो भारतीय संविधान में धार्मिक और आपके भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान के अनुसार जो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, इनको सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार कौन से अनुच्छेद या कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 143 में, या अनुच्छेद 171 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 143 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 143 के अनुसार जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 याद रखिए, जिसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है, मतलब कोई भी चीज़ इससे यहाँ पे सलाह ले सकती है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो संविधान है इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं? तो 178, 210, 216 या आपके 232। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 232 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुल पृष्ठों की संख्या 232 है, इसको याद रखिएगा। और लगभग 300-350 इसको किलोग्राम में मतलब वेट है इसका, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इसकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? या मतलब रिटायरमेंट समझ सकते हैं। तो राज्य में, हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, इनकी सेवानिवृत्ति का आयु 60 वर्ष है, 62 वर्ष, 65 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी राज्य में जो राज्यपाल होती है इसकी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट का डेट है 62 वर्ष का होता है, तो इसको याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? और इनकी नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 याद रखिएगा। अनुच्छेद 155 में बोला गया है तो राज्य के जो राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है, तो इसको याद रखिएगा। और 65 वर्ष तक ये आपका सेवा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक जो राज्य है कौन से वर्ष में एकीकरण हासिल किया था? तो 1956, 1957, 1958 या 1960। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956, 1956 में एकीकरण हासिल किया था कर्नाटक राज्य, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में जो पीएससी है, राज्य पीएससी अपनी रिपोर्ट मतलब किसको सौंपती है? खालिस्तान को सौंपती है। तो ये आपका अध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य पीएससी अपनी जो रिपोर्ट है राज्यपाल को सौंपती है। कौन से आर्टिकल में जो स्टेट पीसीएस है, कौन से आर्टिकल में बताता है? अनुच्छेद 316 में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल में बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। निम्नलिखित कौन सा लेख बजट से जुड़ा है? मतलब कौन से आर्टिकल में बजट के बारे में बताया गया है, कहने का मतलब है। तो अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117 या अनुच्छेद 315। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसमें लेख बजट, कहने का मतलब है भारत के जो केंद्रीय बजट और वार्षिक वित्तीय बजट के रूप में आपके निर्दिष्ट किया गया है। मतलब साल में एक बार बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसी को आपके वार्षिक बजट को प्रत्येक वर्ष फरवरी में बताया जाता है। और पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो आर्टिकल 112 याद रखिएगा, ये बजट से संबंधित। और आपके आर्टिकल 110 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 110 में एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा।
और कहने का मतलब है एक कानून के रूप में जिसमें केवल प्रावधान हो उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी मामले से संबंधित है, जिसमें आपके किसी भी कार का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, केंद्र सरकार द्वारा पैसा उधार लेने या विनियमन, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना है। तो आर्टिकल 110 में आपके धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 315 आर्टिकल नंबर 315, इसको याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में बताया गया है, मतलब दो या दो से जो अधिक राज्यों के आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। कहने का मतलब है लोक सेवा गठन के बारे में आर्टिकल 312 में बताया गया। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 315 में, और अनुच्छेद 112 में बता दिए बजट से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास सैन्य शक्ति होती है। कहने का मतलब है, मतलब इसके जो केंद्रीय रक्षा बलों की जो सर्वोच्च कमान किसके पास होती है, कहने का मतलब है तो प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एडमिरल या आपके राष्ट्रपति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में, तो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिसके पास केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान होती है। मतलब कोई भी किसी भी सेना के पास आपका कभी भी मतलब घूमने जा सकते हैं, उनको आदेश दे सकते हैं। ये हमारे 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन है प्राइम मिनिस्टर हमारे, नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा। तो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा है तो इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। भारत में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, BN राव या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका BN राव, जो हमारे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इनको 1946 में, याद रखिए, भारतीय संविधान तैयार करने में जो BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। एक मिनट में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, इसको याद रखिएगा। तो इनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 117, 369, ये वाला याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कुल इतने शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान भारत के अटॉर्नी जनरल के सहायक होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जिनको महान्यायवादी कहा जाता है, तो अनुच्छेद 176 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल के सहायक कौन होते हैं, तो भारत के आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम शॉर्टकट में CDS बोलते हैं, इसकी सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो 55 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 27 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। तो चीफ ऑफ डिफेंस CDS की सेवानिवृत्ति, इनके रिटायरमेंट की डेट है 65 वर्ष होती है। तो इसको याद रखिए। जो आपके रक्षा मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सर्विस रूल में इनको मतलब बदलाव किया गया है। मतलब ये आपके जो पहले 65 था, इसको अब 62 कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस ये सेवानिवृत्ति का आयु 65 से 62 कर। और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो पहले जनरल बिपिन रावत है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनके द्वारा नियुक्ति की गई थी। तो इसको याद करने का मतलब है हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सेना कौन थे, तो जनरल बिपिन जो रावत है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनकी नियुक्ति हुई थी, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका
डेथ हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।